ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, और उसके बाद हम देखेंगे नेम, इनिशियल्स, राशि और लग्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, और एंड में देखेंगे आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ओके, तो चलिए रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नेम ले लें, और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है उनके लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंट ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। हमारा फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, King of Wands, Five of Wands, Two of Wands, and bottom of the deck है Page of Pentacles। सो गाइज, आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स। गाइज, आपके पार्टनर ना इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा अपनी सिचुएशन में स्टक है। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर तो भाई अपने खुद के थॉट्स में बहुत ज्यादा स्टक है। एक्चुअली बात यह है कि उनके लाइफ में उनके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। तो अब मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो अब ऐसे में आपके पार्टनर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे किसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, ठीक है ना, किसको पहले रखना चाहिए, किसको बाद में रखना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं, किसको चूज करना चाहिए, किसको नहीं। तो ऐसे में क्या है, आपके पार्टनर का दिमाग ना बिल्कुल से इन्हीं सब थॉट्स में उलझ के रह गया है, ठीक है ना। इन्हीं सब थॉट्स में आपके पार्टनर का दिमाग उलझ के रह गया है, उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उनके माइंड में ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उनका दिमाग ही उनसे लड़ रहा है कि भाई कभी कुछ सोच रहे हैं वो, कभी कुछ सोच रहे हैं। तो उनका माइंड उन्हें पुश कर रहा है, कभी किसी चीज की तरफ, कभी किसी चीज की तरफ, ठीक है ना। तो अब क्या है, आपके पार्टनर ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा हताश और निराश हो गए हैं या हो गई हैं, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। वो इन सारी ऑप्शंस में उलझे हुए हैं, ठीक है। भाई देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर
पार्टनर की लाइफ में उनकी फैमिली ने उनके सामने कई सारे ऑप्शंस रख दिए हैं, ठीक है, कई सारे ऑप्शंस रख दिए हैं। उन्हें हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं उनके फैमिली मेंबर्स कि भाई देखो ये कितना अच्छा पर्सन है, इसकी तरफ ध्यान दो, ये कितना अच्छा है ये। तो इस तरीके से आपके पार्टनर के सामने ऑप्शंस रख दिए गए हैं, ठीक है। उनके परिवार वाले उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी और के साथ मैरिज करने के लिए, चाहे मतलब मेल फीमेल कोई भी हो। तो मतलब आपके पार्टनर चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपके पार्टनर के सामने ऑप्शंस रख दिए गए हैं। उन्हें बस उन पे प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो क्या करें भाई कि मतलब इन्हीं ऑप्शंस के बीच उलझ के फंस के रह जाएं और वो आपको भूल जाएं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि मैं इन कंफ्यूजन से कैसे बाहर निकलूं, ठीक है। आपके पार्टनर इन कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में तो देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, उनका करियर भी है, ठीक है ना। तो और एक तरफ आप हैं, तो आपके पार्टनर इन सभी चीजों में फंस कर रह गए, उलझ के रह गए, और उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि पहले किस चीज को मैं प्रायोरिटाइज करूं, ठीक है ना। और कुछ लोगों के पार्टनर थॉट्स में उलझे हुए हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी तब इसका अंजाम क्या होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तब उसका अंजाम क्या होगा। मतलब बहुत सी सिचुएशंस को एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। वो बहुत सी सिचुएशंस के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई हमारे रिश्ते में तो इसका अंजाम क्या होगा, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, वैसी सिचुएशन आ गई तो इसका अंजाम क्या होगा। तो आपके पार्टनर ये सब सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर क्या है ना गाइस कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करें, लेकिन हाँ, उनका मन क्या चाहता है, उनका मन यही चाहता है कि वो आपकी तरफ फोकस्ड रहे, ठीक है ना। क्योंकि उनके दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं ठीक है। आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। वो आपकी तरफ फोकस्ड होकर रहना चाह रहे हैं, लेकिन उनका माइंड जो है डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, ठीक है ना। उनको तरह तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, कभी इमोशनली ब्लैकमेल करके, कभी किसी चीज के बारे में याद दिला के, कभी जैसे नहीं होता है कि भाई पेरेंट्स कभी कभी ये भी कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमारी इतनी सी इच्छा नहीं पूरी कर सकते हो या नहीं कर सकती हो। तो इस टाइप की बातें भी आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं, ठीक है ना। और क्या है भाई देखिए, और ये है कि आपके पार्टनर जो है ना अपना पक्ष रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो है अपना पक्ष रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के सामने, सोसाइटी के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो पल कब आएगा जब मेरी बातों को हर कोई समझेगा और मानेगा, क्योंकि मुझे समझने वाला इस वक्त कोई नहीं है, मेरा साथ देने वाला इस वक्त कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने थॉट्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के साथ, सोसाइटी के साथ, ठीक है ना। क्योंकि वो अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पार्टनर के लिए स्टैंड ले पाए, अपने पार्टनर के लिए वो सब कुछ कर पाए जो उनका पार्टनर डिजर्व करता है। यानी कि आप जो डिजर्व करते हैं वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर के लिए लड़ाई लड़ूंगा या लड़ूंगी, ठीक है ना। मैं अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैं अपने पार्टनर की क्वालिटीज दुनिया के सामने लाऊंगा या लाऊंगी, उसका पक्ष सामने रखूंगा कि भाई एक बार मेरे पार्टनर की तरफ देखिए तो सही, मेरा पार्टनर कैसा है, मेरे पार्टनर में क्या क्या गुड क्वालिटीज हैं, मैंने क्यों उसको पसंद किया है, मैं इतना प्यार क्यों उससे करता हूँ या करती हूँ। तो आप लोग प्लीज मेरे पार्टनर की तरफ फोकस कीजिए। आपके पार्टनर की यही कोशिश है और वो इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब लोग उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, लोग उनके पार्टनर को समझेंगे, ठीक है ना। तो वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं।
और किस बात का इंतजार कर रहे हैं भाई? अपनी फाइनेंशियल लाइफ में गुड न्यूज का इंतजार कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कोई गुड न्यूज मिले उनकी फाइनेंशियल लाइफ में, क्योंकि अगर फाइनेंशियल लाइफ ठीक हो जाएगी तब उनके हाथ में बागडोर आ जाएगी पूरी। तो फिर वो क्या कर सकते हैं, मतलब धन दौलत के बल पे सारी चीजें सेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जहां तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो है ना किसी पे डिपेंडेंट होके रह रहे हैं। तो मतलब आपके पार्टनर मजबूर हैं। आपके पार्टनर मजबूर हैं कि अपना पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को तरह तरह से ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई तुम्हें इतना पाल पोस के बड़ा किया गया, तो क्या मतलब यही दिन दिखाने के लिए बड़ा किया गया? हाँ, कि तुमने हमें ये दिन दिखाया कि अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे या कुछ भी करोगी। तो इस टाइप की बातें भी आपके पार्टनर की जिंदगी में इस वक्त हो रही हैं, ठीक है ना। और गाइस क्या है, आपके पार्टनर बस वेट कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं कि भाई आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अभी जॉबलेस हैं, लेकिन उन्होंने किसी जॉब का इंटरव्यू दिया है, ठीक है ना। तो वो इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अगर जिनके पार्टनर ऑलरेडी जॉब में है लेकिन तब भी वो अपने पेरेंट्स के घर में रहते हैं या रहती हैं, तो आपके पार्टनर का यही है कि भाई अपने आप को इस काबिल बना लो कि अपना घर ठिकाना अलग बना लो, जिससे कि कोई कुछ कहने ही ना पाए, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर ये सब बातें सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि अब वक्त है मुझे इस रिश्ते पे काम करना होगा, ठीक है ना। इस रिश्ते पे मुझे काम करना होगा। अगर मैंने देर कर दी, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और मुझे एक्शन लेने में देर हो जाए। तो आपके पार्टनर क्या है, एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जी जान से जुटे हुए हैं या जुटी हुई हैं इस रिश्ते पे काम करने में, ठीक है ना। और क्या है भाई, आपके पार्टनर का ये सोचना है कि भले ही कोई भी मेरा साथ ना दे, सब लोग मेरा साथ छोड़ के भाग चुके हैं, कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं जो है इंडिपेंडेंट होके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। मैं इंडिपेंडेंट एक बार हो जाऊं, मैं जिस दिन इंडिपेंडेंट हो गया या इंडिपेंडेंट हो गई, मेरी लाइफ में अबंडेंस आ गई, मेरी लाइफ में धन दौलत आ गई, तो उसके बाद मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा या फिर किसी के रोके से नहीं रुकूंगी, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर का क्या है कि बस वो इंडिपेंडेंट होने का वेट कर रहे हैं, आजाद हो जाएं वो और इंडिपेंडेंट हो जाएं, और उसके बाद फिर वो सबको एक एक करके देख लेंगे जो भी इस वक्त उनका साथ देने से मना कर रहे हैं। जिन लोगों पे आपके पार्टनर को ट्रस्ट था कि भाई अगर जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर की लाइफ में उनकी कोई यंगर सिस्टर हैं, उनके यंगर ब्रदर हैं या उनके फ्रेंड्स हैं, कोई ऐसे क्लोज फ्रेंड्स जो कि उनका साथ दे सकते थे लेकिन उन्होंने साथ नहीं दिया। तो ऐसे में आपके पार्टनर का साथ छोड़ के वो लोग दूर हट गए। तो आपके पार्टनर का क्या सोचना है कि मैं एक बार इंडिपेंडेंट हो जाऊं, तब मैं इन सभी को जवाब दे पाऊंगा या दे पाऊंगी, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर ये सब बातें सोच रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इस डेक से भी कि आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं इस डेक से भी आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। प्लीज मदर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड है हमारा सेपरेशन का, ठीक है ना। भाई देखिए गाइज, इन सब तामझाम की वजह से ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो बहुत सी कंफ्यूजन्स चल रही हैं, इन सब के चक्कर में आप लोगों के रिश्ते पे बहुत बुरा असर पड़ा है, ठीक है ना। आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया है, आप दोनों के बीच यहाँ तक कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, क्योंकि लोगों का इंटरफेरेंस ही इतना है। भाई मान लीजिए आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही बनी हुई
हुई है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी फैमिली को छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर तो रहे थे, लेकिन नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच सेपरेशन हो गया, क्योंकि उनकी फैमिली जो है उनके ऊपर दबाव डालने लगी, उन्हें मजबूर कर दिया गया। तो मजबूरी वश उन्होंने मतलब कुछ लोगों के पार्टनर ने मजबूरी वश आपसे रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे जो दूरियां हुई हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा पेन में है, क्योंकि उनसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है कि भाई जिसको वो जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं या प्यार करती हैं, तो उससे दूरी उन्हें कैसे बर्दाश्त होगी। तो देखिए गाइस, आपके पार्टनर इस सेपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज। देखिए गाइज, मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ ना कि आप लोगों की लाइफ में मेन जो प्रॉब्लम आ रही है वो फैमिली इश्यूज आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग अपना पक्ष रखिए अपने परिवार के सामने, ठीक है। और परिवार, देखिए, जो पारिवारिक जो भी मतभेद हैं, जो कुछ लोगों की लाइफ में तो उनके पार्टनर की फैमिली ही इतनी टॉक्सिक है जिससे आपके पार्टनर की कभी बनती ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली हीलिंग में लगे हुए हैं, फैमिली इश्यूज को हील करने में लगे हुए हैं। उन लोगों के आपसी पारिवारिक जो मतभेद होते हैं वो चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको सॉल्व करने में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं, ठीक है ना। और बाकी भाई देखिए, बाकी लोगों के पार्टनर कन्विंस करने में लगे हुए हैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को, ठीक है ना। कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि मुझे शादी करनी है तो अपने पार्टनर से ही करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर से ही शादी करनी है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि पहले जल्दी से जल्दी मुझे अपनी फैमिली इश्यूज को हील करना होगा, अपनी फैमिली को कन्विंस करना होगा इस रिश्ते के लिए, तभी बात बन पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। वहीं इन प्रॉब्लम्स के बीच भी अगर मैं ये बताऊं कि आपके पार्टनर मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच के डीप लव के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच कितना डीप लव है, हम दोनों की बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, लेकिन अभी सेपरेशन होने की वजह से वो बहुत ज्यादा उदास है, परेशान है, ठीक है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेले पड़ गए हैं, ठीक है ना। अकेले पड़ गए हैं या अकेली पड़ गई हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है एंगेजमेंट। भैया, आपके पार्टनर इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहते हैं या एंगेजमेंट करना चाहती हैं, आपके साथ सगाई करना चाहते हैं आपके पार्टनर, ताकि आप दोनों के रिश्ते को एक नाम मिल सके और भाई आप दोनों का रिश्ता एक स्टेप आगे बढ़ सके, वहीं का वहीं स्टक होके ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसेस एंड करियर। मैंने टैरो कार्ड से भी बताया था आप लोगों को कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस और करियर को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी पे डिपेंड होकर ना रहना पड़े, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर को सेट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि आप दोनों के बीच ये जो बाउंड्रीज बनी हुई है वो हमेशा के लिए हट जाए, ठीक है ना। आप दोनों को फिर कभी कोई अलग ना कर पाए। इसके अलावा बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड क्या कह रहा है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। गाइज, आपके पार्टनर आपको अपने पास बुला रहे हैं, आपको यानी अपने सोलमेट को, अपने सच्चे हमसफर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव विजुअलाइजेशंस के थ्रू, पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू, पॉजिटिविटी से मतलब प्रेयर्स कर रहे हैं, डिवाइन से आपको मांग रहे हैं, ठीक है ना। उनकी हर दुआ में आप शामिल हैं, उनकी हर प्रार्थना में आप शामिल हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपको अपने पास बुला रहे हैं,
अपने पास सच्चे मन से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं, ठीक है ना। उन्हें क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि वन एंड ओनली आप ही हैं जो कि उनके सच्चे हमसफर हैं, जिनके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं या बिता सकते हैं। देखिए, दिस कुड बी द वन का कार्ड है। आपके पार्टनर का ये मानना है कि मेरा पार्टनर ही वो शख्स है जो कि जिसका कि मैंने हमेशा से इंतजार किया था, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप ही उनके सोलमेट हैं। तो आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है गाइज। अब बारी है नेम इनिशियल्स की, तो चलिए देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं आप लोगों के रिश्ते में। नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं, प्लीज मदर यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। नेम इनिशियल्स क्या निकल के आते हैं, चलिए देख लेते हैं गाइज। ये नेम इनिशियल्स आपके पार्टनर के नेम के भी हो सकते हैं, आपके नेम के भी हो सकते हैं, या फिर आप दोनों जिस प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस के भी इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर आप दोनों के सरनेम में कहीं ये इनिशियल्स आते होंगे, या फिर आप लोगों की नेम में कहीं बीच में ये लेटर्स आते होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला लेटर है एल। एल से मुझे यहाँ लवली किसी का नाम दिख रहा है। यहाँ पे मुझे नाम अभी अभी दिखा है लवली, किसी का नाम लवली हो सकता है। ओके, और एक और नाम मुझे सुनाई दिया ललित, किसी का नाम ललित हो सकता है। ओके, उसके बाद है लेटर जेड, उसके बाद है लेटर एक्स। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने एक्स पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने सेपरेशन का कार्ड भी देखा था, ठीक है। उसके बाद है लेटर आर। आर से मुझे यहाँ पे रौनक नाम दिख रहा है, किसी का नाम रौनक हो सकता है। ओके, रौनक हो सकता है किसी का नाम, या फिर किसी का नाम राज हो सकता है। ओके, राज। उसके बाद है लेटर एच। एच से मुझे यहाँ पे हिबा नाम दिख रहा है, किसी का नाम हिबा हो सकता है। और यहाँ पे एक और नेम मुझे क्लिक हो रहा है, वो है हीर, किसी का नाम हीर हो सकता है। ओके, उसके बाद है लेटर पी। पी से मुझे यहाँ पे पूजा नाम दिख रहा है। ओके, किसी का नाम पूजा हो सकता है, या फिर किसी का नाम परिणीता हो सकता है, ठीक है ना, किसी का नाम परिणीता हो सकता है। उसके बाद है लेटर यू। यू से मुझे उज्जवल नाम दिख रहा है, किसी का नाम उज्जवल हो सकता है। ओके, उसके बाद है लेटर वाई। उसके बाद है लेटर ए। ए से मुझे आंचल नाम दिख रहा है, किसी का नाम आंचल हो सकता है। उसके बाद है लेटर डब्ल्यू। उसके बाद है लेटर डी। तो ये है आप लोगों के लिए नेम इनिशियल्स। अब बारी है राशि और लग्न देखने की, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के रिश्ते में राशि और लग्न क्या निकल के आते हैं। आप लोगों के लिए राशि और लग्न क्या निकल के आते हैं, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है लियो, यानी कि सिंह लग्न निकल के आया है। सिंह लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं वर्गो, यानी कि कन्या लग्न निकल के आया है। कन्या लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं कैप्रिकॉन, यानी कि मकर राशि निकल के आई है। मकर राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एरीज, यानी कि मेष राशि निकल के आई है। मेष राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि निकल के आई है। मिथुन राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वेरियस, यानी कि कुंभ लग्न निकल के आया है। कुंभ लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं लियो, यानी कि सिंह राशि निकल के आई है। सिंह राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं कैप्रिकॉन, यानी कि मकर लग्न निकल के आया है। मकर लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं एरीज, यानी कि मेष लग्न निकल के आया है। मेष लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर।
नेक्स्ट देख लेते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि निकल के आई है। कन्या राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं पाइसिस यानी कि मीन राशि निकल के आई है। मीन राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला लग्न निकल के आया है। तुला लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि निकल के आई है। कर्क राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। और देख लेते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि निकल के आई है। तुला राशि के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट है टॉरस यानी कि वृषभ लग्न निकल के आया है। वृषभ लग्न के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। अब बारी है इंपॉर्टेंट डेट्स देखने की, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या निकल के आती हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहला है नंबर 8, उसके बाद है नंबर 3। ये आपके पार्टनर का या आपका बर्थ मंथ या बर्थ डेट हो सकता है। उसके बाद है 6। गाइस यहाँ पे एंजल नंबर बन रहा है। कैसा एंजल नंबर? 3, 6 और ये देखिए नंबर 9। 369 यहाँ पे एंजल नंबर बन रहा है। इसे आप लोग प्लीज क्लेम कर लीजिए। ओके, 369 एंजल नंबर बन रहा है। उसके बाद है यहाँ नंबर 8 तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। उसके बाद है नंबर 6, उसके बाद है नंबर 4, उसके बाद अगेन नंबर 4, उसके बाद है नंबर 5, उसके बाद है डिवाइड का साइन। डिवाइड का साइन क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच इतना गहरा प्यार है कि आप दोनों को कभी कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का साइन क्या कह रहा है कि आप दोनों के बीच का प्यार और बढ़ने वाला है, आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होने वाली है। ओके, सो गाइज ये थे इम्पोर्टेंट डेट्स। अब बारी है नेक्स्ट सेक्शन की, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ओके, चलिए गाइज अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन उनकी तरफ क्या रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन आपकी तरफ क्या रहने वाला है। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर पार्टनर, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर पार्टनर, हमारा फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, 4 of wands, 5 of swords, ace of wands and bottom of the deck है 7 of pentacles। सो गाइज आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन, गाइज आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन में अपनी फैमिली को दोबारा से कन्विंस करने की जो उन्होंने प्लानिंग बना रखी है उस पर वो एक्शन लेंगे, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे इस बात को। मतलब मैंने कहा ना कि करंट फीलिंग्स में भी था कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर की क्वालिटीज अपने परिवार वालों के सामने रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। तो आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन में यही नजर आ रहा है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को किसी भी तरह से मनाने की कोशिश करेंगे। उनका सारा फोकस इसी बात पे रहेगा कि कैसे भी करके अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस किया जाए। उनका सारा फोकस इसी बात पे रहेगा। और भाई देखिए आपके पार्टनर कुछ भी मतलब साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लेंगे
ताकि उनके फैमिली मेंबर्स आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें, आपको रिजेक्ट ना करें। ठीक है, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, अपनी फैमिली में डिस्कस करेंगे। आपके पार्टनर क्या करेंगे, अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे आप दोनों की मैरिज के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे मैरिज करना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपसे मैरिज करके रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, एनी हाउ वो आपसे मैरिज करके रहेंगे, क्योंकि उनकी सारी खुशियां आपसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, तो वो चाहते हैं आपके साथ घर बसाना, ठीक है, आपके साथ मैरिज करना। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन में यही नजर आ रहा है कि वो अपनी फैमिली को मनाएंगे आप दोनों की मैरिज के लिए। ठीक है ना, डायरेक्ट वो मैरिज की बात करेंगे कि भाई करेंगे या करेंगी कि भाई देखिए मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, मैं करूंगा शादी तो अपने पार्टनर से ही करूंगा या करूंगी, और चाहे जो हो जाए। ठीक है ना, मैं उससे अलग रह नहीं सकता, मैं जी ही नहीं पाऊंगा या जी ही नहीं पाऊंगी। तो इस टाइप की बातें हो सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में फ्यूचर में, क्योंकि आपके पार्टनर यही करने वाले हैं। ठीक है ना, और क्या है, और आपके पार्टनर जो आपके साथ जो उनकी लड़ाई हुई है, जो आपके साथ जो मनमुटाव हुआ है, उसे दी एंड करके आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, आपके साथ जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसको एंड करेंगे और आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है ना, पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, मतलब वो जुनून के साथ, उस दीवानगी के साथ, पागलपन के साथ, ठीक है ना, वो इस रिश्ते की में न्यू बिगनिंग करेंगे। और क्या करेंगे भाई, आपके पार्टनर अपनी सारी जी जान लगा देना चाहते हैं इस रिश्ते में, और बस उन्हें इंतजार है, किस चीज का इंतजार है, कि भाई जो मैंने इस रिश्ते में अपना इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिजल्ट डिवाइन क्या देने वाले हैं। ठीक है ना, उसका रिजल्ट डिवाइन क्या देने वाले हैं, बस उसका उन्हें इंतजार है। ठीक है, उस रिजल्ट का इंतजार है आपके पार्टनर को। ठीक है, और क्या है भाई, आपके पार्टनर ना आपको जो है आपको एक ऐसी, देखिए अगर मैं बताती हूँ, देखिए अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, आपके पार्टनर मेल हैं, तो वो आपको अपने दिल की रानी मानते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई जिसको मैं अपनी दिल की रानी मानता हूँ उसी से मेरी शादी हो, और वो ये चाहते हैं कि आपको वो सारी सुख सुविधाएं दे सकें। ठीक है, सारी सुख सुविधाएं दे सकें। और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो पार्टनर है वो ये चाहती है कि आपके घर की जो मेन लेडी है, मेन फीमेल, जो कि बहुत ज्यादा अबंडेंट है, जो कि बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, उस घर की क्वीन है, तो उनका दिल जीता जाए। ठीक है, आपकी जो पार्टनर है वो ये सोच रही है कि उनका दिल जीता जाए। और क्या सोच रही है कि वो आपको कुछ लोगों की पार्टनर ये सोच रही है कि भाई आपको ऐसी पोजीशन पे वो देखना चाहती है जिस पोजीशन पे पहुंचने के बाद सारे डिसीजंस आपके हाथ में हो, आप सारे डिसीजंस लें, अपनी लाइफ के हर एक फैसले को आप लें। ठीक है ना, तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन ये सब होने वाला है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।